Let's now move on, viewers, and talk about another big story of the day. Viewers, a rally to highlight the alleged vote chori and uphold constitutional values of the country saw a shocking new low. Congress workers chanted death threats for Prime Minister Narendra Modi. Multiple Congress workers were seen chanting slogans like Modi Teri Kabr Khudegi at the Congress rally at Ramleela Maidan, even as top leaders of the party, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Mallikarjun Kharge were on the stage. BJP has now put the Congress leadership on test, demanding an apology. Bharatiya Janata Party netas have raised the issue in Parliament as well and have demanded that Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge should issue a formal apology. Listen. हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के मित्र माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। And viewers, amid storm over Kabr Khudegi chants, Congress distanced itself from the remarks. Congress now seems to be in a damage control mode. In fact, Priyanka Gandhi Vadra said that she's not aware of such statements. She also said that no hate slogans were chanted on the stage. पीके से मुलाकात की खबरें आई हैं। की खबर आ रही है, कोई न्यूज़ है? न्यूज़ मैम, ये क्या मैम? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछते कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? हम लोग जिस तरीके से माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। Interestingly, Congress's ally in the INDI bloc, Samajwadi Party, also called out the party workers for using such language, saying it is unacceptable. Shouldn't reciprocate what BJP started long back and what Prime Minister has been speaking about all opposition leader. I believe firmly कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा कायम रहनी चाहिए, एक दूसरे का परस्पर सम्मान होना चाहिए और खास तौर पर संवैधानिक प्रधानमंत्री से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लाख शिकायतें हो सकती है, लेकिन मैं इस तरह के शब्द पक्ष का है विपक्ष उसका पक्षधर नहीं हूँ। आपको लगता है there is a time and this is the right time when the top brass of the Congress should also tell their cadres and leaders not to speak in such a manner, because this is great face of media. When the Prime Minister should tell his cadre, when Amit Shah ji should tell his cadre, I mean, just there in the powers of they got license, they can speak anything and go scot free, right? हमें शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, राजनीति को निचले स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए।
With this, we will slip into another very, very short break. We'll be back with lots more. Stay with us.